नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम सब रोज करते हैं, कचरा फेंकना। कभी सोचा है ये सारा कचरा आखिर जाता कहाँ है? आज हम इसी सफर को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे बदलाव एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। क्या आज कोई स्नैक खाया? या फिर कपड़े तो पहने ही होंगे? होमवर्क किया? जवाब शायद हाँ ही होगा। और अगर हाँ, तो इसका मतलब सीधा सा है कि कचरा पैदा हुआ है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का एक स्वाभाविक हिस्सा है। पर असली सवाल ये नहीं है कि हम कचरा बनाते हैं। असली सवाल तो ये है कि हम उस कचरे का करते क्या हैं। और यकीन मानिए, हमारे छोटे छोटे फैसले भी ना बहुत बड़ा असर डालते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि हमारे रोज के जीवन में ये कचरा आता कहाँ से है। अरे, घर में ही देख लीजिए। पुराने कपड़े हैं, टिन और बोतलें हैं, रसोई में सब्जियां और फलों के छिलके, पढ़ाई करते हैं तो कागज और पेंसिल की छीलन, और बाजार से कुछ भी लाओ तो प्लास्टिक के रैपर्स। ये सब कचरा ही तो है जिसे हम अक्सर बिना सोचे समझे फेंक देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर ये इतना आम है तो इसकी इतनी चिंता क्यों करनी? क्यों ना इसे बस नज़रअंदाज कर दे? देखिए, वजह काफी गंभीर है। देखिए, अगर कचरे को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया ना, तो 3 बड़े खतरे हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जानवरों को नुकसान, हवा में प्रदूषण, और हाँ, बीमारियों का फैलना। और जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, ये कोई छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं। इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सोचिए, जब गाय जैसे जानवर गलती से प्लास्टिक खा लेते हैं तो उनकी जान तक जा सकती है। जब हम प्लास्टिक जलाते हैं तो हवा में जहरीली गैसें फैल जाती हैं। और ये जो कचरे के ढेर होते हैं, ये बीमारी फैलाने वाले मच्छरों के लिए तो जैसे पार्टी की जगह बन जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं। और इसका सल्यूशन पता है कहाँ से शुरू होता है? 2 बहुत ही आसान शब्दों से: कम करें और दोबारा इस्तेमाल करें, मतलब रिड्यूस और रीयूज। ये बदलाव के लिए हमारे सबसे ताकतवर हथियार हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कम करना या रिड्यूस का मतलब है कि हम चीजें ही कम इस्तेमाल करें ताकि कचरा भी कम पैदा हो, सिंपल। और दोबारा इस्तेमाल या रीयूज का मतलब है किसी चीज को फेंकने के बजाय उसका कोई नया इस्तेमाल सोच लें। अच्छा, तो कचरा कम कैसे करें? कुछ बहुत आसान तरीके हैं, जैसे बाजार जाते वक्त प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का थैला ले जाएं और कोशिश करें कि ऐसी चीजें ना खरीदें जो सिंगल यूज प्लास्टिक में पैक होकर आती हैं। और दोबारा इस्तेमाल का क्या? अरे, इसके तो और भी मजेदार तरीके हैं। हर बार प्लास्टिक की बोतल खरीदने की जगह अपनी स्टील या तांबे की बोतल को ही रिफिल कर लें। किसी को गिफ्ट देना है, पुराने अखबार या कपड़े से रैप करके देखिए, कितना अच्छा लगता है। और पुराने कपड़ों और साड़ियों से तो रजाई या बैग जैसी कमाल की चीजें बन सकती हैं। अच्छा, तो हमने कचरा कम कर लिया, चीजों को दोबारा इस्तेमाल भी कर लिया। इसके बाद जो कचरा बचता है उसका क्या? अगला कदम है उसे सही तरीके से अलग अलग करना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी गीले कचरे से खाद बन पाएगी और सूखे कचरे को रिसाइकल करके नई चीजें बनाई जा सकेंगी। और हाँ, यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। ये सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि दूसरों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। अगर घर में कोई कांच की चीज टूट जाए या कोई नुकीली चीज हो, तो उसे हमेशा कागज या कपड़े में अच्छे से लपेट कर ही फेंकें। इससे हमारे सफाई कर्मचारियों को चोट लगने का खतरा नहीं रहेगा। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना। अब शायद लग रहा हो कि ये सब करना बहुत मुश्किल है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत में ही ऐसी कई जगहें हैं जो ये साबित करती हैं कि बिना कचरे वाला भविष्य मुमकिन है। ये है हमारे असली स्वच्छता के हीरो। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जिसे जीरो वेस्ट विलेज, यानी कि शून्य अपशिष्ट गांव के नाम से जाना जाता हो। ये कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत है। एक नज़र इस पर डालिए। अरुणाचल प्रदेश का सिलोक गांव एक जीरो वेस्ट विलेज है। छोटा नरेना भारत के पहले कचरा मुक्त गांव में से एक है। और इंदौर और मैसूर जैसे शहरों ने तो सफाई के ऐसे ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि पूरा देश उनसे प्रेरणा ले रहा है। ये दिखाता है कि चाहे गांव हो या शहर, अगर ठान लिया जाए तो कुछ भी मुमकिन है। तो इन कमाल की कहानियों से प्रेरणा लेकर अब हमारी बारी है। एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने का, एक वादा करने का समय आ गया है। और इसके लिए एक खास दिन भी है। ये तारीख याद रखिए, 30 जनवरी। इस दिन होता है राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस।
ये अपनी इस जिम्मेदारी को, अपने इस वादे को फिर से याद करने और एक नई शुरुआत करने का एक बेहतरीन मौका है। और इसके लिए हमें बस एक बहुत ही सरल सा मंत्र याद रखना है, चाहत नहीं, बर्बादी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ज़रूरत से ज़्यादा की चाह मत रखिए और जो हमारे पास है उसे बर्बाद मत कीजिए। ये एक छोटा सा लक्ष्य हम सबके लिए एक ज्यादा बेहतर और हरी भरी दुनिया बनाने में बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जिसका जवाब सबको अपने आप को देना है। इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक चीज होगी जिसे फेंकने के बजाय दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।